अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग मेरे वीडियो बनाने पर एतराज़ करते हैं और मैं उनको यही बात बोलता हूँ, ये मेरा इनफरादी अमल है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ वीडियो बनाने वाला। बहुत सारे उलेमा भी जो है वीडियो बनाते हैं। तो कुछ साथियों को जो है जो एतराज़ है, उनके एतराज़ का जवाब और मेरे जवाब वो सेम यही है कि जो हमारे मौलाना इलियास घुमन साहब हैं, उनके साथ भी जो है यही कुछ मामला पेश आया, तो फिर उन्होंने दलाइल के साथ इस चीज़ को पेश किया। आप भी देखते जाइए कि किस तरह उन्होंने जो है दलाइल पेश करे, तो वो सुनिए इंशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर एक जगह है अब्बासपुर। वहाँ मैं अपने मसल की दौरे पर था तो मस्जिद में बयान था और मेरा मीडिया कैमरा मैन मेरे साथ था। मीडिया टीम का माना 10 बंदे नहीं होते, कभी टीम का एक बंदा होता है, पूरी टीम होती है वो। तो मुझे मस्जिद के खतीब साहब ने फरमाया कि मौलाना साहब आप आज हमारी मस्जिद में बयान करें लेकिन कैमरा न लगाएं। मैंने पूछा वजह? कहते हमारे मस्जिद में साल की जमात आई है, जमात वाले अहबाब इसको मुनासिब नहीं समझते। मैंने कहा अगर उनको मैं कायल कर लूँ आपको एतराज़ है? उन्होंने कहा जी मुझे तो एतराज़ नहीं है। तो मैंने मस्जिद में अपने जो साथ लड़का था, मैंने कहा भी आप कैमरा फिट करो लेकिन अभी ऑन ना करो, अभी इसको बंद रखो। मजमा था, आगे जमात के अहबाब बैठ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी साल की जमात है तो आपकी तश्कील कहाँ है? उन्होंने कहा जी बैरून मुल्क। मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा अभी तक वीज़ा नहीं लगा, इसलिए हमें रुख दिया है काम करने का, जब वीज़ा लग जाएगा तो हम बाहर चले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा वीज़े के लिए जो आपने पासपोर्ट अम्बेसी भिजवाया है उसके साथ कुछ तस्वीर भी थी या बग़ैर तस्वीर के? क्या जी इजाफी तस्वीर भी मांगते हैं। मैंने कहा आपके इल्म में नहीं है कि तस्वीर हराम है? उन्होंने कहा जी इल्म में है कि हराम है। तो मैंने कहा फिर आपने तस्वीर खिंचवा कर अम्बेसी पासपोर्ट के साथ क्यों भिजवाई है? उन्होंने कहा अगर ये तस्वीर न बनवाएं तो वीज़ा नहीं देते। मैंने कहा नहीं वीज़ा देते तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कहा जी बैरून नहीं जा सकेंगे। मैंने कहा बैरून ना जाओ, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे तुम पाकिस्तान में थे तो बैरून क्यों नहीं गए? आप जवाब देना अल्लाह बैरून के लिए वीज़ा चाहिए था, वीज़ा बग़ैर तस्वीर के बनता नहीं था, लगता नहीं था, तस्वीर हराम थी, तो हम तेरे दीन के लिए हराम काम कैसे करते? तो आपको कोई गुनाह नहीं होगा, क्या ज़रूरत है जाने की? अब इसका उनके पास तो जवाब नहीं था। मैंने कहा अब जो गुजारिश मैं करता हूँ इसको आप समझें। इसका माना ये है कि दीन के काम के लिए तबलीग वालों आप भी तस्वीर बनाते हो और दीन के काम के लिए तस्वीर मैं भी बनाता हूँ। मेरी और आपकी तस्वीर में कुछ फ़र्क है। आप प्रिंट तस्वीर बनाते हो जो एक जगह पे खड़ी रहती है प्रिंट, और वो भिजवाते हो सफारत खाना। मैं प्रिंट तस्वीर नहीं बना रहा, मैं डिजिटल मुतहर्रिक तस्वीर कैमरे की वीडियो में बना रहा हूँ। और प्रिंटेड तस्वीर को सब हराम कहते हैं, डिजिटल को कोई हराम कहता है और कोई नहीं कहता। तो जिसकी हुर्मत पर इत्तेफाक हो वो बड़ा हराम होता है और जिसकी हुर्मत में इख्तलाफ हो वो छोटा हराम होता है। इसे कहते हैं अहवनुल बलियतैन। मैं बहुत सारी बातों का तर्जुमा नहीं करूँगा कि उलमा का इज्तिमा है, इसलिए हमने कई बार कहा उलमा का इज्तिमा है तो उलमा ही आया करें, किसी और साथी को बात समझ ना आए तो गिला न करें। मैंने कहा हमारी तस्वीर हराम, आपकी भी हराम, लेकिन आप वाली की हुर्मत पर इत्तेफाक है, हमारी वाली की हुर्मत पर इख्तलाफ है। जहाँ हुर्मत में इत्तेफाक हो वो सख्त हराम होता है, बड़ा, और जिस पे इख्तलाफ हो वो छोटा हराम होता है। तो हराम काम आप भी करते हैं और मैं भी करता हूँ, आप बड़ा हराम करते हैं और मैं छोटा हराम करता हूँ। फिर आपकी तस्वीर सफारत खाना पड़ी रहती है और आप इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप बाहर जाते हैं और मैं सरगोदा रहता हूँ, अपनी तस्वीर को अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड भिजवा देता हूँ। तो काम तस्वीर से आप भी लेते हैं और मैं भी लेता हूँ। फ़र्क यह है कि आपकी तस्वीर आराम करती है, आप मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं, और मैं ख़ुद आराम करता हूँ, तस्वीर को मुशक्क़त बर्दाश्त करता हूँ, इसको दौड़ाता हूँ। और फिर आप तस्वीर खिंचवाते हैं, खुद जाते हैं, एक बंदे को मिलते हैं, दो को मिलते हैं, तीन को मिलते हैं, और मैं जब खिंचवाता हूँ तो सिर्फ मेरी व्हाट्सएप सर्विस से 80,000 बंदा लेता है तस्वीर।
1.25 लाख से ज़्यादा फेसबुक पे लेते हैं, फिर ग्रुप दर ग्रुप चलती है। तो आप तस्वीर खिंचवाकर एक बंदे को दीन की बात बताते हो और मैं तस्वीर के लिए एक नहीं लाख बंदे को बताता हूँ, तो आपका हराम भी बड़ा है, आप मुत्तकी हैं। मेरा हराम भी छोटा है, मैं फासिक हूँ। तस्वीर से आपने कम थोड़ा लिया है, आप बहुत नेक आदमी हैं। मैंने ज़्यादा काम लिया है, मैं बुरा आदमी हूँ। आप दाई हैं और मैं शरारती हूँ, ये फ़र्क मुझे आप समझाओ। मेरी आदत हंसाने की नहीं है, नहीं मैं आपको हंसाना चाहता हूँ, ना मैं कोई लतीफ़े सुना रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके सामने अपनी गुफ्तगू अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप हमारी बात को समझें। ये जो खुसर फुसर है ये ख़त्म हो। आप अहले इल्म हैं, आपको दयानत से काम लेना चाहिए। उलमा की शान के लायक ये बातें नहीं हैं जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है। अब इसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं एक बार क्या गुज़श्ता साल की बात है, मेरा सफ़र था हांगकांग का। हांगकांग यार मेरा बयान था, उस बयान में कैमरा था। एक साथी पाकिस्तान के थे, वो आए ना, पाकिस्तान में उनके शेख हैं हज़रत शाह आरिफ बिल्लाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब नवर अल्लाह मरक़दहु, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। हज़रत मेरे भी शेख हैं, मैंने भी जूतियाँ सीधी की हैं। पूरे 40 दिन मैंने हज़रत की खानक़ाह में गुजारे हैं। हज़रत ने मुझे भी इजाज़त दी है, मुझे नलायक को भी खिलाफत से सरफराज फरमाया है। तो मुझसे कबल एक हज़रत के खलीफा वहाँ तशरीफ़ ले गए, उनने शिद्दत के साथ मुखालफत की। फिर उनका एक मुरीद था, उसने मुझसे बात की। मुझे उसने कहा जी हमारे हज़रत तशरीफ़ लाए और वो मना करते हैं वीडियो न बनाओ, और आप बड़े अहतमाम से वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा जिनसे आपने बैत की है उनकी खुसूसियत क्या है, आपने क्यों उनकी बैत की है? उसने कहा जी वो हज़रत हकीम साहब ने खिलाफत दी है तो इसलिए दिया ना कि लोगों को बैत करें। मैंने कहा हज़रत ने आपके इल्म है कि मुझे भी खिलाफत दी है? कहा जी हाँ। तो मैंने कहा खलीफा होने में तुम दोनों बराबर हो गए, वो भी खलीफा मैं भी खलीफा। वो आलिम है? मुझे कहता है नहीं। मैंने कहा मैं? कहता जी आलिम है। मैंने कहा खलीफा दोनों हैं, एक आलिम खलीफा एक गैर आलिम खलीफा, तो बजाय इसके तो उनकी राय मुझे बताता, तुझे चाहिए था कि मेरी राय उनको बताता। ये बात समझ आ रही है आपको? मेरी राय उनको बताता कि जी आप शिद्दत से मुखालफत करते हैं, आप भी हज़रत के खलीफा हैं, और फलां खिंचवाते हैं वो बेद के खलीफा हैं, वो आलिम भी हैं, तो जी आपकी माने या उनकी माने? अब इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा मैं आपको ये नहीं कहता मेरी राय पे चलो, मेरी राय की नकल करो, मेरी राय को हुज्जत समझो, मेरी बैत करो, मैं नहीं कहता, लेकिन बात ज़ाब्ता और उसूल की होनी चाहिए, इससे नफ़ा बहुत होता है। मैंने थोड़ी सी बात इस पे की है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को अपने मसलक के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे आपने बात सुनी, मौलाना इलियास गम्मान साहब ने जो है दलाइल दिए, वो दलाइल मेरे हद तक भी जो है ठीक है, क्योंकि इत्तिफा और इख्तिलाफ दो अलग अलग वर्ड हैं। एक चीज़ पे इत्तिफा है तो वो सबके लिए हराम है, और एक चीज़ पे इख्तिलाफ है तो वो सबके लिए हराम नहीं होती। जो उसको हराम मान रहा है सिर्फ उसी के लिए हराम होती है। जैसे एक वाक़या मैं सुना था बुज़ुर्गों से अपने, कि फ़ज़ाइल अमाल में वो वाक़या लिखा हुआ है कि एक शख्स जो है कुछ सवाल करते हैं तकवे के बारे में, शायद वो रोशनी के बारे में थी या किसके बारे में थी, मैं वो याद नहीं है, लेकिन उस चीज़ के इस्तेमाल पर जो है सवाल पूछते हैं, तो वो कहते हैं सबके लिए जायज़ है, तुम्हारे लिए हराम है। तो पूछते हैं मेरे लिए हराम क्यों, सबके लिए जायज़ क्यों है? तो कहते हैं हज़रत बताने वाले जवाब जो देते हैं कि भाई तुमने इतना डीप में सोचा इसके बारे में, इसलिए तुम्हारे लिए हराम है, और दूसरे इस बारे में नहीं सोच रहे कि ये यानी कि तकवे के बारे में हर बिल्कुल जो खुले तौर पर हराम है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, पर जो चीज़ में तकवा है, तकवा यानी कि उसमें कशमकश है, खुली, हाँ बिल्कुल ओपन चीज़ तो हराम ही है, तो जिस चीज़ का जो है इल्म मतलब कशमकश में है उसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए दूसरों के लिए हराम नहीं है। तो इसी तरह जो है जो वीडियो बनाने को हलाल समझते हैं उलमाओं की कुरान और हदीस की रोशनी में, तो उनके लिए हलाल है, जो उसको हराम समझते हैं उनके लिए हराम है। बहरहाल अल्लाह हम सबको समझा दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।